Do you know a 3-digit number can make or break your chances of getting a loan, a credit card, or even a rental agreement? This number is very important for your financial health, but the problem is that many of us are totally unaware of it and we don't even know how to improve this score. This is basically credit score. So आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के ऊपर, और क्योंकि हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो इसको लेकर सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि क्रेडिट स्कोर की रेंज क्या होती है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि ये 3 डिजिट का एक नंबर होता है, तो किस किस रेंज में होता है, अच्छा कौन सा स्कोर होता है, ख़राब कौन सा स्कोर होता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये क्रेडिट स्कोर जो है इसे बनाता कौन है, एक्चुअली हु क्रिएट्स दिस क्रेडिट स्कोर। उसके बाद बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर को हाउ इज़ दिस स्कोर कंप्यूटेड, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे ये क्रेडिट स्कोर आपका निकाला जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि अच्छा क्रेडिट स्कोर जो है वो कैसे मेंटेन किया जाए और आप कैसे अपने स्कोर को जो है चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर। अगर क्रेडिट स्कोर की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बताता है कि एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेट्स से लोन लेना चाहते हैं, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो बैंक क्या करेगा, तुरंत आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। वो क्यों चेक करेगा, ये देखने के लिए कि क्या आप अपने लोन्स को टाइम पर भरते हैं कि नहीं भरते हैं। सो बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस एसोसिएट होती है इस स्कोर से। जितना अच्छा आपका स्कोर होता है उतने ईजी आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक रिलायबल फैक्टर हो जाएगा ये चेक करने के लिए कि एक इंडिविजुअल अपना लोन जो है वो कितना इजीली पे ऑफ कर रहा है। इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लोन आपको इजीली मिल जाएगा, आपको अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए भी आपको इजी हो जाएगा। इवन कई जगह पर रेंटल एग्रीमेंट्स बनते हैं, उसमें भी क्रेडिट स्कोर जो है वो चेक किया जाता है। तो इन सारे जगहों पर क्रेडिट स्कोर काम आता है, और अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आप अपने पैसे जो है कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। सो एक सिंपल अगर मैं बोलूँ कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो बेसिकली एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाता है कि हाँ, एक इंडिविजुअल टाइम पर पैसे भर सकता है, अपना जो उसने लोन लिया है वो टाइम से भर भी पाएगा, अपने बिल्स को टाइमली रीपे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अच्छे रीपेमेंट टर्म्स मिलेंगे, आपका लोन जो है वो जल्दी और इजीली अप्रूव हो जाएगा, राइट। सो ये जो क्रेडिट स्कोर होता है बेसिकली ये 3 डिजिट का एक नंबर होता है, 3 डिजिट्स का एक नंबर होता है। ये 300 से 900 के बीच में इसका स्कोर रहता है। अभी मैं आपको स्कोर रेंज बताऊंगी तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो 300 से 900 के बीच 375, 350, 875, 750 ऐसे अलग अलग स्कोर्स होते हैं। वो आपके कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रेडिट स्कोर, अगर आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं। सो बेसिक यही है कि क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है, कि इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या रेंज होती है क्रेडिट स्कोर की, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो मैं आपको अलग अलग रेंज बता देती हूँ और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी साथ में डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपका जो क्रेडिट स्कोर है करंटली वो 300 से 550 के बीच में है, तो उसे पुअर क्रेडिट स्कोर की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि आपको मान लो अगर आपका स्कोर इसी बीच में आ रहा है और आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको हो सकता है आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा, हो सकता है आपका लोन अप्रूव ना किया जाए, और किया भी जाए तो बहुत ज़्यादा डिले इसमें आपको देखने को मिले। इनफैक्ट अप्रूव ना भी हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, और अगर अप्रूव हो भी गई तो आपको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट रेट जो है देना पड़ सकता है। तो अगर पुअर क्रेडिट स्कोर है एक इंडिविजुअल का, क्योंकि किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन कुछ भी ले रहे हैं तो वो आपका क्रेडिट स्कोर ज़रूर चेक करेंगे, और अगर आपका पुअर क्रेडिट स्कोर होता है तो उस केस में क्या है, आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आता है 550 से 650 वाली रेंज आती है। इसकी बात करें अगर मान लो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 550 से 650 की रेंज में है, तो एक फेयर क्रेडिट स्कोर यहाँ पर माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पुअर से तो ऑफकोर्स बेटर ही है। यहाँ पर अगर बात करें तो कई लेंडर्स जो हैं वो आपको लोन्स ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड्स के लिए या फिर लोन्स के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू
पुअर क्रेडिट स्कोर। इसके बाद बात करें तो 650 से 750 के बीच का अगर आपका स्कोर है, 660 है, 670 है, 680 है एंड सो, तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जो है इसे माना जाता है। तो अगर मान लो आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेंडर्स जो है वो आपको एक लो रिस्क बोरोवर की तरह देखेंगे कि हाँ इसे लोन दिया जा सकता है, कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर क्या है, आपको अच्छे लोन्स यहाँ पर और मिल सकते हैं और अप्रूवल जो है वो ईजी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 750 से 900 का रेंज आ जाता है, क्रेडिट रेंज। 750 से 900 की जो रेंज आती है ये आपकी एक्सीलेंट रेंज होती है। इस बीच अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो ये तो बेस्ट है। इस रेंज में अगर आपका क्रेडिट स्कोर आता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट वर्दी माना जाता है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस स्कोर के साथ तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये तो 100% अपना लोन टाइम पे रीपे कर ही देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको प्रीमियम क्रेडिट प्रोडक्ट्स जो हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सामने से आपको खुद ऑफर इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाएंगी, अच्छे बेस्ट टर्म्स पर आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पर, कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। सो जैसे जैसे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे क्या है आपको आपके लोन्स इजीली अप्रूव हो रहे हैं, आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे, आपके लिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर जो है चीज़ें मिलेंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप लोन्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो इस केस में क्रेडिट स्कोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ज़रूर समझ में आई होगी। बेसिकली जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे लोन अप्रूव होने के, और बैंक्स और जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो 100% इसे ज़रूर चेक करते हैं जब भी आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। और ये जो आपका स्कोर होता है ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है कि भाई आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आपके डेट लेवल्स कितने हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ क्या है, भाई कब से आपने क्रेडिट लेना शुरू किया है, किस किस तरह का आप क्रेडिट लेते हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आगे बात करते हैं कि एक्चुअली इसे बनाता कौन है, हु क्रिएट्स दिस क्रेडिट स्कोर। इसे कोई ना कोई तो बनाता होगा, कोई ना कोई तो इसे मैनेज करता होगा। सो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 4 मेन जो है ना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आ जाती हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरोज भी बोला जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है सिबिल, बहुत पॉपुलर है सिबिल। कई जगह आप क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर भी पढ़ेंगे। सिबिल स्कोर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सिबिल जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जानी मानी एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। तो कई जगह क्रेडिट स्कोर को सिबिल स्कोर भी बोला जाता है। हाउएवर क्रेडिट स्कोर जो है वो ज़्यादा करेक्ट टर्म हो जाता है, लेकिन सिबिल स्कोर भी है तो आप समझ आइएगा कि सेम ही चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिबिल एक कंपनी का नाम है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। तो एक ये भी कंपनी है जो कि क्रेडिट स्कोर्स को क्रिएट करती है। उसके बाद एक्सपीरियन आ जाता है, इक्विफैक्स आ जाता है और हाईमार्क। ये 4 इंडियन कंपनीज हैं, इंडिया के लिए हैं, जो कि ये स्कोर्स को जो है क्रेडिट स्कोर को जनरेट करती हैं, क्रिएट करती हैं। और इंडिया की सबसे पॉपुलर जो है वो आ जाती है सिबिल रेटिंग। सो बेसिकली ये जो कंपनीज होती हैं या ये जो ब्यूरोज होते हैं ये क्या करते हैं, आपका फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों से, उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, आपके आउटस्टैंडिंग डेट्स कौन से हैं, कितने हैं, चाहे आपने बैंक से लिया हो, चाहे आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से लिया हुआ है, चाहे क्रेडिट कार्ड कंपनी से लिया हुआ है। तो अलग अलग जगहों से आपका फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है और फिर उसके हिसाब से ये कंपनीज आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं। आप ये क्रेडिट स्कोर टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो फिलहाल आपको ये पता है, अब तक थ्रू आउट दिस वीडियो आपको इतना पता चल गया है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है पैसे बचाने में, और किस किस रेंज का क्रेडिट स्कोर किस किस काम आता है और इसे कौन बनाता है। अब आगे चलते हैं वीडियो में, आगे बात करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। सो ऑफ कोर्स बहुत डिटेल मैट्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करती है कंपनी, तो कई सारे फैक्टर्स को देखती है। सबसे पहले आ जाता है पेमेंट हिस्ट्री। सबसे पहले आपका ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। आपने कोई चीज़ EMI पे ली है, कोई चीज़ आपने लोन पे खरीदी है, कोई भी आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, तो आप उसे कैसे पे कर रहे हैं, टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने बिल्स को टाइमली सबमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है पेमेंट हिस्ट्री में। आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, राइट। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर। जितना टाइमली आप अपना पेमेंट करेंगे, अपने बिल्स वगैरह टाइम से भरेंगे, उतना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होता चला जाएगा। मान लो आपने कोई EMI अपनी भरनी मिस कर दी,
आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं की है, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिवली रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। सो ये जो रेशियो होता है बेसिकली आपके क्रेडिट कार्ड की एक सर्टेन लिमिट होती है। पहले तो इसको परसेंटेज में जो है ना क्या है एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में होता है ये रेशियो। सो ये जो परसेंटेज होता है ये आपके क्रेडिट लिमिट का वो परसेंटेज होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो 1 लाख की आपकी क्रेडिट की लिमिट है और उसमें से आप 30,000 जो है आपने यूज़ कर लिया, तो यानी कि 30% आपने जो है अपने क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कर लिया, तो 30% आपका ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर जनरली जो कहा जाता है, जो एडवाइस किया जाता है, वो किया जाता है कि 30% रूल जो है यहाँ पर इस यूटिलाइजेशन के लिए फॉलो किया जाता है, क्योंकि जितना कम आप अपना क्रेडिट का यूटिलाइजेशन रखेंगे, जितना कम आप यूटिलाइज करेंगे, उतना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बनता चला जाएगा। सो यूजुअली कहा जाता है कि 30% तक या उससे कम ही आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है वो रखना है। जितनी भी आपकी क्रेडिट की लिमिट है उसका 30% तक अगर आप यूज़ करते हैं, उससे कम यूज़ करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा मेंटेन रहता है। उसके बाद आते हैं क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके पुराने से पुराने क्रेडिट्स और नए क्रेडिट्स जो हैं, क्या आपकी हिस्ट्री रही है, कब से आपने जो है क्रेडिट लेना शुरू किया है। तो एक एवरेज जो है एक लाइफ स्पैन देखा जाता है कि आपकी जो लेंथ रही है क्रेडिट हिस्ट्री की वो कैसी रही है, कब से आपने लेना शुरू किया है। फिर देखते हैं कि बहुत पुराने जो आपके क्रेडिट्स हैं उसको भी देखा जाएगा कि उसकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आपने टाइम से वहाँ पर जो है बिल्स अपने पे किए हैं कि नहीं किए हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ भी यहाँ पर जो है काउंट की जाती है जब क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। उसके बाद आता है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज। जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि क्या होता है। बेसिकली मान लो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप बहुत सारे मल्टीपल लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपके स्कोर पर नेगेटिवली रिफ्लेक्ट होता है। मान लो आपने कुछ ही महीनों के अंदर बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसे में क्या है, जिस भी बैंक से या जिस भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर ऑफकोर्स इंक्वायरी तो करेंगे। तो उसे एक टर्म दिया गया है हार्ड इंक्वायरी। सो ये हार्ड इंक्वायरी जो है वो जितनी ज़्यादा अगर होगी, है ना, अगर आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोन्स ले रहे हो तो अनडाउटेडली हार्ड इंक्वायरी होगी, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए ख़राब होगा, उतना ही क्या है नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करेगा आपके क्रेडिट स्कोर पर। तो नई क्रेडिट इंक्वायरीज भी कैलकुलेट की जाती हैं जब हम क्रेडिट स्कोर देखते हैं। ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल ने जो है भाई कितने ड्यूरेशन में कितने लोन्स अप्लाई किए हैं, इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट स्कोर के अंदर। उसके बाद आता है क्रेडिट मिक्स। जैसे स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए कहा जाता है, वैसे ही क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन करना है तो बोला जाता है कि अच्छा क्रेडिट मिक्स मेंटेन करके चलो। आप चाहे सिक्योर्ड लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स का एक मिक्स बना के चलो, चाहे आप होम लोन्स भी ले लो, आप क्रेडिट कार्ड्स भी ले लो, एक अच्छा मिक्स बना के चलो। इससे क्या होता है कि जब क्रेडिट स्कोर आपका निकाला जाता है तो देखा जाता है कि हाँ, एक इंडिविजुअल होम लोन्स भी अच्छे से पे कर रहा है अपने, उसको भी अच्छे से मेंटेन करके उसने ये वाला क्रेडिट भी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। क्रेडिट कार्ड की बात करें, आप उन्हें टाइमली भर रहे हैं, अपने पैसे टाइमली दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, कहा जाता है कि हाँ, दोनों तरह के जो आपके लोन्स हैं, दोनों तरह के जो आपके क्रेडिट्स हैं, आप उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर पे एक अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होता है अगर आपके पास मिक्स ऑफ क्रेडिट्स हैं, जो अल्टीमेटली आपके स्कोर को और बेहतर बना देता है। सो ये बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कैलकुलेशन के टाइम पर कंसिडर किए जाते हैं। अब साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स आपके पास रह सकती हैं। सो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन के टाइम पर काम आएंगी, बस उसे ही आपको अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो हमने देखा कि पेमेंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट स्कोर के लिए, तो आपको क्या करना है कि अपने बिल्स को टाइम पर पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ये इम्प्रूव हो और अच्छा पॉजिटिवली बना रहे, जो हमने रेंज देखी है ना 700 से अबव रहे, तो आपको क्या करना है कि अपने बिल्स को टाइम पर भरना है। आपकी EMI है, आपके लोन्स हैं, उनकी किस्तें जो हैं वो आपको टाइम पर भरते रहना है। कोशिश करनी है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट आप मिस ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका स्कोर नेगेटिव में नहीं डाउन जा सकता है। तो आपको अपने बिल्स को टाइम पर भरना है। सबसे पहला जो रूल है, बेसिक रूल है, ये बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर अपने आप बना रहेगा। उसके बाद बात करें तो आपको अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो कम रखना है ना। जो हमने पीछे पढ़ा कि ये जो रेशियो होता है, जो परसेंटेज होता है, जो 30% वाला हमने रूल पढ़ा, क्योंकि आप जितना कम अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखेंगे उतना
जितना अच्छा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए होगा उतना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा। तो आपको अपने क्रेडिट का यूटिलाइजेशन जो है वो लो रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ अगर आप नहीं करते हैं तो अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको मेंटेन आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हार्ड इंक्वायरीज को लिमिट करें, यानी कि शॉर्टर ड्यूरेशन में बहुत सारे लोन्स अप्लाई करने से बचें। अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन में बहुत सारे लोन्स अप्लाई करते हैं तो आप अनडाउटेडली क्या है, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, जो कि आप नहीं चाहेंगे अगर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि स्कोर हमारा अच्छा रहे तो ऐसे केस में कम ड्यूरेशन में जो है मल्टीपल लोन्स अप्लाई करने से बचें। तो इससे क्या होगा, जो आपकी हार्ड इंक्वायरीज है, जो बैंक्स जो बिठाता है हार्ड इंक्वायरीज, वो क्या है कम हो जाएंगी, और अगर वो कम होंगी तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अल्टीमेटली अच्छा होगा। उसके बाद बात करिए कि एक लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पुराने आपके अकाउंट्स हैं, पुराने आपके क्रेडिट्स हैं, नए आपके क्रेडिट्स हैं, तो उन सबको मेंटेन करके चलिए। लंबी क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपकी होगी तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बढ़ जाएगी। बैंक्स और जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो देखेंगे कि हाँ, आपकी जो हिस्ट्री है, आप लंबे टाइम से क्रेडिट लेते आ रहे हैं और लंबे टाइम से टाइमली पे भी करते आ रहे हैं। तो अगर आप लंबी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं तो आपके स्कोर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद डाइवर्सिफाई योर क्रेडिट पोर्टफोलियो, वही जो सेम चीज़ मैंने पहले कही कि आप अपने पोर्टफोलियो को, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, से डाइवर्सिफाइड रखिए। होम लोन्स पे अगर आप ले रहे हैं तो लीजिए, क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो करिए, ताकि डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो जो है रहे। अगर डाइवर्सिफाइड रहेगा तो जो भी लेंडर है उसको आप में कॉन्फिडेंस आएगा, इजीली आपको लोन मिलेगा, आपका स्कोर जो है भाई ऑब्वियसली अच्छा मेंटेन रहेगा। उसके बाद आता है मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। देखो, आपको क्रेडिट रिपोर्ट अपनी रेगुलरली मॉनिटर जरूर करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि स्कोर आपका अच्छा मेंटेन रहे। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी एरर है, कोई भी ड्यूज़ है, कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि आपके स्कोर को कम कर रहा है, तो आप उसे क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप साथ साथ में अपने क्रेडिट रिपोर्ट को, अपने स्कोर को जो है कॉन्स्टेंटली चेक करते रहिए। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको भैया स्कोर अपना चेक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो बहुत सारे, जैसे हमने डिस्कस किया कि क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं, 4 इंडिया में क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं। तो ये जो आपके कंपनीज़ हैं, इनके वेबसाइट्स पर जाकर आप क्रेडिट स्कोर्स को चेक कर सकते हैं। आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आपका क्रेडिट स्कोर जो है आपके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप बैंक्स भी जो है, कई बैंक्स ऑफर करते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर वहाँ से चेक कर सकते हैं। उनके थ्रू फ्री क्रेडिट स्कोर चेक्स जो है वो अलाउ करते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स भी कई सारे आ जाते हैं जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करने के लिए जो है कई सारे फीचर्स अलाउ करते हैं, तो आप इनके ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेंडर्स भी हैं जो कि अगर आप मान लो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपको फ्री क्रेडिट स्कोर चेक्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इन अलग अलग चीज़ों के ज़रिए, इन अलग अलग मीडियम्स के ज़रिए जो है अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा मेंटेन रहे। टिप्स आपको पता है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये समझ आया होगा कि क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और फाइनेंशियल टॉपिक समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.